अर्चनीय वंदनीय सदगुरुदेव, पूजनीय संत जन एवं सदगुरु कबीर साहब रचित मौलिक ग्रंथ बीजक के उपदेश सुन रहे अध्यात्म प्रेमी सज्जनों, देवियों, माता एवं बहनों, आज मैं रामायणी ग्रंथ बीजक ग्रंथ के रामायणी 35 का संक्षिप्त विवेचन आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूं। बड़ा ही ज्ञानवर्धक उपदेश है। इस रामायणी में सदगुरु कबीर साहब संध्या तर्पण तथा गायत्री मंत्र क्या है, गायत्री मंत्र किस किस को पढ़ना चाहिए तथा सत्कर्म क्रिया के बारे में उपदेश दिए। विद्या अध्ययन का अहंकार, उसके बाद वर्ण व्यवस्था का अहंकार मनुष्य को करना चाहिए या नहीं, बड़ा ही सुंदर उपदेश है। पहले इस रामायणी के 6 पदों एवं एक साखी को सुनेंगे, फिर इसके अर्थ एवं भावार्थ का विवेचन सुनेंगे। आइए पद को सुनते हैं। पंडित भूले पढ़ी गुनी वेदा, आप अपन पौ जानू न भेदा। संझा तर्पण और सत्कर्मा, ई बहु रूप करे अस कर्मा। गायत्री जुग चारी पढ़ाई, पूछहु जाई मुक्ति किन पाई। और किछि पीछे पे लेत हो छीचा, तुम सो कहूँ कौन हो नीचा। ई गुण गर्व करो अधिकाई, अधिक गर्व न होए भलाई। जासु नाम ई गर्व प्रहारी, सोकस गर्व ही सकै सहारी। कुल मर्यादा खोई के, खोजिन पद निर्वाण। अंकुर बीज नसाय के, नर भय विदेही जान। सदगुरु कबीर साहब इस रामायणी में उपदेश देते हुए कहते हैं कि पंडित भूले पढ़ी गुनी वेदा, आप अपन पौ जानू न भेदा। ये कर्मकांडी पंडित लोग वेद शास्त्रों को पढ़कर अहंकार में चूर रहते हैं कि हमें पूरे वेद, पूरे धर्म ग्रंथों का ऋचा श्लोक याद है, लेकिन धर्म ग्रंथों का तो ये श्लोक याद कर लेते हैं, लेकिन स्वयं को आज तक नहीं जान सका कि मैं कौन। वे सिर्फ धर्म शास्त्रों के मंत्रों को पढ़ते हैं, लेकिन उस मंत्र का अर्थ क्या है नहीं जानता, और अगर अर्थ जानता भी है तो उसे अपने आचरण में नहीं उतारता। तो सिर्फ वेद शास्त्रों को पढ़ने से कल्याण संभव नहीं है। वेद में तो कल्याणार्थ बहुत से ऋचा की रचना की गई है, लेकिन उसका अर्थ जानना होगा, उसे अपने आचरण में उतारना होगा। वेदों का मूल मंत्र स्वयं को जानने का ज्ञान होना चाहिए। वेदों को पढ़ता है, लेकिन उसे यह मालूम नहीं है कि मैं ही शुद्ध चेतन आत्मा हूं और आत्मा ही परमात्मा है, जो अजर अमर अविनाशी और अखंड है। और इस प्रकार जो अपने आप को जान जाता है, सारे वासनाओं का त्याग करता है, वही पंडित है, वही ज्ञानी है। कहते हैं कि संझा तर्पण और सत्कर्मा, ई बहुरूप करे अस धर्मा। गायत्री जुग चारी पढ़ाई, पूछहु जाए मुक्ति किन पाई। पंडित लोग संध्या तर्पण और सत्कर्म करते हैं और इसे धर्म मानकर बहुत प्रकार का कर्म कांड करते हैं और गायत्री का छंद को जाप करते हैं। पंडितों का कहना है कि केवल पंडित लोग ही गायत्री पढ़ सकता है, इसे शूद्र तथा स्त्री नहीं पढ़ सकते। गायत्री मुक्तिदायिनी मंत्र है और इसे पढ़ने का अधिकार केवल द्विजों को ही है, ब्राह्मणों को ही है। तब सदगुरु कबीर साहब पंडितों से कहते हैं कि ठीक है, बड़ी अच्छी बात है, पंडित लोग चारों युगों से गायत्री मंत्र पढ़ रहे हैं और केवल द्विजों को ही पढ़ाते आ रहे हैं, तो कितने पंडित लोग आज तक मुक्त हो सके। हे साधकों, यह धोखा है कि गायत्री पढ़ने से मुक्ति मिलता है। गायत्री मंत्र ज्ञान प्राप्ति का मंत्र अवश्य है, जिसका अर्थ आप समझ लीजिए कि गायत्री मंत्र का अर्थ, उसका अर्थ है हम उस सविता अर्थात सूर्य देवता का ध्यान करते हैं, जो वर्ण करने योग्य तथा प्रकाश स्वरूप है और हमारी बुद्धि को प्रेरित करता है। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्।
और इस मंत्र की रचना महर्षि विश्वामित्र द्वारा रचा गया। इस मंत्र में प्रकाश स्वरूप सूर्य से बुद्धि के लिए प्रेरणा लेने की बात कही गई है, जो बहुत अच्छी बात है। लेकिन आज तक कितने लोगों को इस मंत्र से प्रेरणा मिली? बुद्धि प्राप्त कितने पंडितों ने कर पाया? आज तो पंडित के यहाँ मछली का भार जाता है, बिना मछली का पंडित का विवाह ही नहीं होता। तो सिर्फ मंत्र पढ़ लेने से कोई फायदा होने वाला नहीं है। उस मंत्र के उपदेश को जीवन में उतारने से फायदा होगा। उस मंत्र को पढ़कर तथा बुद्धि को प्राप्त कर कितने पंडित अपने दुर्व्यसनों जैसे मांस, मदिरा, व्यभिचार, वासना, लोभ, मोह इत्यादि से मुक्त हुआ। किसे बुद्धि की प्राप्ति हुई? इस मंत्र को सिर्फ पढ़ना उसी प्रकार निरर्थक है जिस प्रकार छोटे से रोते बच्चे को चुप करने के लिए चटनी पकड़ा देता है। वह बच्चा सिर्फ चटनी को चाटता है, उस चटनी को चाटने से उसे कुछ प्राप्त नहीं होता। गायत्री छंद प्रत्येक मानव को, प्रत्येक स्त्री पुरुष को पढ़ने का अधिकार है और पढ़ना चाहिए, और बुद्धि प्राप्ति की प्रेरणा लेने का अधिकार है। आगे कहते हैं कि और के छिए लेत को छींचा आ तुमसे कहूं कौन है नीचा। हे पंडित हो एवं नामधारी द्विजों, जब कोई नामधारी शूद्र तुम्हें छू देता है तो तुम अशुद्ध हो जाते हो और अपने ऊपर पानी का छींटा मारकर मंत्र पढ़ते हो। ओम अपवित्र पवित्रो वा सर्वावस्थान गतोपि वा यह स्मरेत पुंडरीकाक्षं स बाह्यवंतर शुचि। परंतु कबीर साहब कहते हैं कि तुमसे नीच कौन है? जैसे दूसरे का शरीर हार मांस का है, वैसा तुम्हारा भी है। दूसरे के शरीर में टट्टी पेशाब थूक हकार उसी प्रकार भरा हुआ है जिस प्रकार तुम्हारे शरीर में भी भरा हुआ है। अब बताओ कि तुमसे नीच कौन है? छुआछूत तो साफ सफाई नहीं रहने से, छुआछूत तो गंदगी से। इसलिए जाति, धर्म, वर्ण व्यवस्था के नाम पर छुआछूत मानना मूर्खता है। तथा इसी कारण से भारत को लगभग 800 वर्षों तक गुलामी झेलना पड़ा। आगे के पद में उपदेश देते हैं, जासु नाम है गर्भ प्रहारी, शोकस गर्भ ही सकै सहारी। तुम लोग ऐसे अदृश्य सर्वशक्तिमान सत्ता की कल्पना कर रखा है, वह तुम्हारे इस पाखंड पूर्ण गर्भ को कैसे बर्दाश्त करे? उस सत्ता के तो सभी संतान हैं, सभी अपने हैं। वस्तुतः इस तरह की बात तो कहीं है नहीं। यह संसार का कारण कार्य व्यवस्था के अंतर्गत स्वयं स्वचालित है और उस व्यवस्था के अनुसार जो जैसा करेगा उसे उसका परिणाम भोगना पड़ेगा। और आज आप लोग देख ही रहे हैं कि यही अहंकार, यही गर्व के कारण ब्राह्मणों का सबसे ज्यादा पतन हुआ है। कहते हैं कि बहुत अगले साखी में सदगुरु कबीर साहब बहुत महत्वपूर्ण उपदेश दे रहे हैं कि कुल मर्यादा खोई के खोज इन पद निर्वाण, अंकुर बीज नसाए के भय विदेही थान। पहले के जितने भी महापुरुष हुए उन्होंने अपने कुल की मर्यादा खोकर निर्वाण पद की खोज की थी। उन्होंने अपने जाति, कुल, गोत्र, वर्ण व्यवस्था इत्यादि समस्त भौतिक वरीयता के अंकुर तथा बीज रूपी अहंकार एवं वासना को नष्ट कर मोक्ष की प्राप्ति की थी। अपने कुल के गोत्र अहंकार को छोड़ देने से ही उद्धार संभव है। अहंकार पतन का कारण है। सभी लोग जानते हैं कि युधिष्ठिर महाराज के यज्ञ में पंडितों के भोजन करने से घंटा नहीं बजाता, जबकि स्वपच सुदर्शन जो एक भंगी जाति के थे, डोम जाति के थे, और उनके भोजन करने से घंटा बजाता। इसलिए विद्याभिमान, जाति अभिमान से कल्याण संभव नहीं है। उसके लिए चाहिए विनम्रता, शुद्ध हृदय। पूरा काल के ऋषि मुनि अगर वर्ण अभिमानी होते तो सत्यकाम, महर्षि व्यास, वशिष्ठ, पराशर, भारद्वाज, नारद, अगस्त, वाल्मीकि, सूत जी इतने महिमावान एवं पूज्य नहीं होते, क्योंकि ये ऋषि ब्राह्मण कुल के नहीं थे। पहले के ऋषि अपनी कुल मर्यादा को खोकर ही इतने महान हुए थे। बीच में आकर पुरोहित वर्ग ने ऊंच नीच की भावना के 20 रूपी बीज बोकर स्वयं का पतन कर लिया।
और भारत को गुलामी की आग में धकेल दिया और भारत 800 वर्षों तक गुलाम रहा। एक बच्चा था सत्यकाम। सत्यकाम ने अपने मां से गोत्र पूछा कि हमें किसी गुरु के पास विद्या अध्ययन करना है, और वह गोत्र पूछेंगे तो हम क्या जवाब देंगे। तब मां अपने पुत्र सत्यकाम से बोली कि मुझे नहीं पता कि तुम्हारा गोत्र क्या है। मैं जवानी में घर की साफ सफाई का काम करती थी और हमारे साथ बहुत से पुरुषों ने शारीरिक संबंध बनाए, और किसका वाला गर्भ ठहर गया यह हमें भी पता नहीं। मेरा नाम ज्वाला है और तुम्हारा नाम सत्यकाम, इसलिए गुरुजी से अपना नाम सत्यकाम ज्वाला बता दे। मेरा नाम ही तेरे गोत्र का आधार है। सत्यकाम महर्षि गौतम को माता की कही हुई बात ज्यों की त्यों बता देते। तब ऋषि गौतम बहुत खुश हुए और उसे गुरुकुल में शिक्षा प्रदान करने का निश्चय किया और उसे गुरुकुल में प्रवेश दे दिया, यह कहकर कि इतना सत्य बात कोई ब्राह्मण ही बोल सकता है। धीवर पुत्र व्यास, भंगी पुत्र पराशर, वेश्या पुत्र वशिष्ठ, दासी पुत्र नारद कितने महान हुए, तथा महान संत महावीर, सिद्धार्थ, भर्तृहरि, गोपीचंद जाति पाति को छोड़कर जन कल्याण का कार्य करते रहे। राज्य परिवार की मीराबाई चमार कहे जाने वाले संत रैदास की शिष्यता ग्रहण की थी। इसलिए विद्या अभिमान और वर्ण अभिमान कदापि न करे, ये पतन का कारण है और इससे कल्याण संभव नहीं है। और गायत्री मंत्र की जहां तक बात है तो सूर्य देवता से बुद्धि की प्रेरणा लेने की बात कही गई है। तो जो भी शूद्र हो, शूद्र कहे जाने वाले हों या स्त्री हो या किसी भी वर्णाश्रम के हो, गायत्री मंत्र पढ़ सकते हैं और बुद्धि की प्रेरणा ले सकते हैं। शाह बंदगी, शाह बंदगी, शाह बंदगी।